सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बांसवाड़ा जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो मित्रों, वर्तमान में बांसवाड़ा ये क्या है? राजस्थान का नया संभाग है। नया संभाग बनाने की घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को और अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को और जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। देखिएगा मित्रों, बांसवाड़ा संभाग है, इसमें 3 जिले हैं। एक बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है। तो बांसवाड़ा संभाग में कुल जिलों की संख्या 3, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास बांसवाड़ा जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो मित्रों बांसवाड़ा जिला है, इसका संस्थापक कौन है? तो जगमाल है। कौन है? जगमाल है। जगमाल यहाँ का प्रथम शासक था और इसने 1518 ईस्वी में इसकी क्या कर देते हैं? स्थापना कर देते हैं। 1518। ये जो बांसवाड़ा जिला है, इसका प्राचीन नाम अगर हम बात करें तो बांस या भील की ढाणी। बांस या भील की ढाणी उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 100 द्वीपों का शहर, कई बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि 100 द्वीपों का शहर किस जिले का उपनाम है? तो बांसवाड़ा जिले का है। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार, तो मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा है। और राजस्थान की लोडी काशी के उपनाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है कि 100 द्वीपों का शहर और मानसून का राजस्थान में प्रवेश द्वार, यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य, तो देखिएगा मित्रों, बांसवाड़ा 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक तो आता है गुजरात और एक आता है एमपी मध्य प्रदेश। एमपी मध्य प्रदेश। तो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है कौन सा? बांसवाड़ा। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग अगर पूछे तो वो भी कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो देखिएगा 2 राज्य कौन कौन से? गुजरात और एमपी मध्य प्रदेश। हम बात करें पड़ोसी जिलों की, तो बांसवाड़ा के साथ 2 पड़ोसी जिलों की सीमा लगती है। कितने? 2। एक आता है डूंगरपुर और दूसरा आता है प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो दो राज्यों व 2 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला, तो वो कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा। नेक्स्ट ध्यान रखना, बांसवाड़ा जिले का आरजे नंबर है वो है 3। कितना रहेगा? 3। शुभंकर की अगर हम बात करें तो जल पीपी यह बांसवाड़ा का क्या है? शुभंकर है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बांसवाड़ा जिले का प्रमुख महोत्सव, तो यहाँ पर एक प्रमुख माही नदी का उद्गम होता है राजस्थान में। तो यहाँ का प्रमुख महोत्सव है माही महोत्सव। प्रमुख नृत्य की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा का प्रमुख नृत्य है पाली नोच। कौन सा है? पाली नोच। तो बांसवाड़ा जिले का प्रमुख नृत्य पूछे तो पाली नोच है। महोत्सव की बात करें तो माही महोत्सव है। और शुभंकर की बात करें तो जल पीपी है। और आरजे नंबर क्या रहेगा बांसवाड़ा जिले का? 3। देखिए मित्रों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि माही नदी का राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में माही नदी का जो प्रवेश है वो बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से होता है। कहाँ से? खांदू गांव से। बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से किस नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है? तो ध्यान रखना, माही नदी का। किसका? माही नदी का। माही नदी है मित्रों, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में धार जिला, सरदारपुरा गांव, मेहंद झील, अममोरू पहाड़ी से। अब मध्य प्रदेश में बहने के बाद राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर बहने के बाद डूंगरपुर में बहती हुई गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर वे लुप्त हो जाती है, या आपने कह सकते हैं जल गिराती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो माही नदी है मित्रों,
बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर इसका बहाव क्षेत्र है वो कहलाता है कांठल का क्षेत्र, कांठल का क्षेत्र, या इसे कहते हैं छप्पन का मैदान। तो इसका उपनाम रहता है कांठल की गंगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, कांठल की गंगा। यह जो माही नदी है मित्रों, इसकी अगर हम बात करें कुल लंबाई तो 576 किलोमीटर है। कितनी रहेगी? 576 किलोमीटर, यह आपको ध्यान रखना। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 171 किलोमीटर, यह भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में कुल लंबाई 171 किलोमीटर। ये जो मित्रों माही नदी है, इस माही नदी पर माही बजाज सागर बांध परियोजना है जो बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? बोरखेड़ा नामक स्थान है बांसवाड़ा जिले में। यहाँ पर माही बजाज सागर बांध परियोजना है, और ये जो माही बजाज सागर बांध परियोजना है, ये ध्यान रखना आदिवासियों की सबसे बड़ी, आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है। तो आदिवासियों की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट मित्रों हम पढ़ेंगे प्रमुख माही नदी के टॉपिक में। देखिएगा मित्रों, बांसवाड़ा जिले में एक है कागदी पिकअप बांध। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कागदी पिकअप बांध। इसके अलावा 22 तालाब है यहाँ पर आनंद सागर तालाब है। ये जो आनंद सागर तालाब है मित्रों, यहाँ पर ध्यान रखना बांसवाड़ा के शासकों का निजी शमशान, या आपने कह सकते हैं बांसवाड़ा के शासकों की छत्रियाँ हैं, वो कहाँ पर है? आनंद सागर तालाब के पास। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर सोने के भंडार है। राजस्थान में सर्वाधिक सोने के भंडार, सोने के भंडार अगर आपसे पूछे तो वो ध्यान रखना बांसवाड़ा जिले में, और बांसवाड़ा जिले में ध्यान रखना आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, यह प्रमुख क्या है? खान है। आनंदपुरा भूकिया नामक स्थान पर सोने की प्रमुख खान है, जहाँ से राजस्थान में सर्वाधिक सोना निकाला जाता है। अब ध्यान रखना बांसवाड़ा जिले में सोने का दोहन का जो कार्य होता है वो होता है जगतपुरा नामक स्थान पर। कहाँ पर? जगतपुरा नामक स्थान बांसवाड़ा जिले में। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सोने के भंडार किस जिले में? तो ध्यान रखना बांसवाड़ा जिले में। खान की बात करें तो आनंदपुरा भूकिया है, और एक आती है जगतपुरा जिसमें सोने का क्या होता है? दोहन होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी ध्यान रखना जो व्यक्ति सोना पहनता है, पहनने वाले को क्या आता है? आनंद आता है, और सोना पहनने से पूरे जगत को भी आनंद आता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछे तो ये ध्यान रखना बोरखेड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बोरखेड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा में। इसके बाद में अगर आपसे पूछे चावल अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र, मूंगफली अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर है? तो ये सभी के सभी बांसवाड़ा जिले में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में। मूंगफली का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो लूणकरणसर तहसील बीकानेर जिले में, जिसे कहते हैं राजस्थान का राजकोट। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो यह होता है उदयपुर और अजमेर क्षेत्र में। नेक्स्ट आपने बात करें चावल, तो चावल अपने बात करें तो यह बूंदी में और हनुमानगढ़ जिले, यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन चावल, मक्का, मूंगफली अनुसंधान केंद्र है वो बांसवाड़ा जिले में है, और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वो बोरखेड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कल्ला जी का मेला। कल्ला जी लोक देवता है और इनका प्रसिद्ध मेला लगता है एक बांसवाड़ा जिले में। वो स्थान आता है गाडा ग्राम बांसवाड़ा। कहाँ पर आता है? गाडा ग्राम, या अपने कह सकते हैं गांव, बांसवाड़ा जिले में। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो आश्विन माह, कब लगता है? आश्विन माह में लगता है, यह आपको ध्यान रखना है। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी,
शुक्ल पक्ष की नवमी को, या अपने कह सकते हैं आश्विन माह में प्रथम रविवार को यहाँ पर भव्य क्या लगता है, कल्ला जी का मेला। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा माता है, यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है प्रश्न, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो घोटिया अम्बा माता का जो मेला है वो लगता है बागीदोरा नामक स्थान पर, बागीदोरा नामक स्थान बांसवाड़ा में। और यहाँ पर जो भव्य मेला लगता है वो ध्यान रखना चैत्र माह की अमावस्या को, चैत्र माह की अमावस्या को यहाँ पर क्या लगता है, भव्य मेला लगता है चैत्र माह की अमावस्या को। यह जो घोटिया अम्बा माता का जो मेला है ये बांसवाड़ा ज़िले का सबसे बड़ा मेला है, ये ध्यान रखना बांसवाड़ा ज़िले का सबसे बड़ा मेला है, यह आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा मेला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मानगढ़ धाम मेला, यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि मानगढ़ धाम मेला है ये किस ज़िले में लगता है। तो बांसवाड़ा ज़िले में मानगढ़ पहाड़ी पर। और मेला कब लगता है तो ध्यान रखना मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा, मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को यहाँ पर क्या लगता है, भव्य मेला लगता है, यह आपको ध्यान रखना है। मार्गशीर्ष माह पूर्णिमा को मानगढ़ धाम का प्रसिद्ध मेला बांसवाड़ा ज़िले में लगता है। और यह मेला है, इस मेले में सबसे अधिक भाग लेते हैं आदिवासी जाति, इसलिए आदिवासियों का मेला कहते हैं, भील जनजाति का इसे मेला कहते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है धणी के रणछोड़ राय का मंदिर, धणी के रणछोड़ राय का मंदिर, यह आपको ध्यान रखना बांसवाड़ा ज़िले में है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है और फसलों के रक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। धणी के रणछोड़ राय जी का मंदिर है बांसवाड़ा ज़िले में, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, उनका भव्य मंदिर है और फसल के रक्षक के रूप में इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट त्रिपुरा सुंदरी माता, इनका दूसरा नाम है वो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा गया है तुरताई माता, तुरताई माता। ये परीक्षा में पूछा गया है कि तुरताई माता के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना त्रिपुरा सुंदरी माता है जिसका दूसरा नाम है तुरताई माता। और इनका जो मंदिर है वो तलवाड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा ज़िले में, तलवाड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा ज़िले में, तिलवाड़ा बाड़मेर में है और तलवाड़ा कहाँ पर है, बांसवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुल देवी ध्यान रखना पांचाल जाति की, किस जाति की है, पांचाल जाति की ये क्या है, कुल देवी है। किस जाति की है, पांचाल जाति, पांचाल जाति की क्या रहती है, कुल देवी, यह आपको ध्यान। और आराध्य देवी पूछे तो ध्यान रखना वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या आराध्य देवी है। लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तुरताई माता का प्रसिद्ध मंदिर या त्रिपुरा सुंदरी माता का प्रसिद्ध मंदिर तलवाड़ा नामक स्थान बांसवाड़ा, कुल देवी है पांचाल जाति की और आराध्य देवी है वसुंधरा राजे सिंधिया की। इस माता की मूर्ति की पीठ पर श्री यंत्र शब्द चित्रित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कालिंजरा मंदिर। यह जो कालिंजरा मंदिर है यह कालिंजरा नामक स्थान बांसवाड़ा ज़िले में है और साथ में ध्यान रखना हिरण नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, हिरण नदी के किनारे, हिरण नदी के किनारे, यह आपको ध्यान रखना है। छींच माता, छींच माता का जो मंदिर है वो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा ज़िले में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा ज़िले में। अर्थूणा मंदिर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थूणा मंदिर कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्थूणा मंदिर है, यहाँ पर भगवान के अनेक मंदिर है, भगवान के क्या है, अनेक मंदिर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह जो अर्थूणा मंदिर है इसे उत्थूनक मंदिर के नाम से भी जाना जाता और बागड़ के परमार शासकों ने इस मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। और बागड़ के परमार शासकों की प्रारंभिक राजधानी वो अर्थूणा थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मंदिर आता है प्राहेड़ शिव मंदिर। प्राहेड़ शिव मंदिर है, यह तलवाड़ा नामक स्थान पर है, यह भी आपको ध्यान रखना। और यह जो तलवाड़ा नामक स्थान है यहाँ पर
प्राचीन सूर्य मंदिर भी है। क्या है? प्राचीन सूर्य मंदिर भी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अध्यक्ष कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और बांसवाड़ा प्रजामंडल है 1945 ईस्वी में। कब हुई इसकी स्थापना? 1945 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष था, वो कौन था? तो विनोद चंद्र कोठारी। और संस्थापक है वो कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और स्थापना 1945। नेक्स्ट ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक, 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह। यह भी आपको ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा का शासक था, तो कौन था? लक्ष्मण सिंह। यहाँ पर एक क्या है? कुशलगढ़ ठिकाना है। राजस्थान एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, जिनमें से एक प्रमुख ठिकाना आता है कुशलगढ़ ठिकाना, जो बांसवाड़ा जिले में, और इसका संस्थापक है वो राव हरेंद्र सिंह। कौन है? राव हरेंद्र सिंह। राव हरेंद्र सिंह कुशलगढ़ ठिकाने का क्या है? संस्थापक है। यह भी आपको ध्यान रखना। यह जो मित्रों कुशलगढ़ ठिकाना है, यह सबसे बड़ा ठिकाना राजस्थान में, सबसे बड़ा ठिकाना। 3 ठिकाने थे एकीकरण के समय, तो सबसे बड़ा ठिकाना है वो कौन सा है? कुशलगढ़ ठिकाना। और छोटा है वो कौन सा? लावा ठिकाना। देखिएगा मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। उस समय बांसवाड़ा के जो शासक थे वो कौन थे? महारावल चंद्रवीर सिंह। महारावल चंद्रवीर सिंह। और महारावल चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते एक समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। यह भी आपको ध्यान रखना है कि किस रियासत के शासक ने कहा कि एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, तो वो कौन थे? महारावल चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के शासक। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए ज़िले के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।